दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया में ट्रेड वॉर स्टार्ट हो चुकी है। रशिया यूक्रेन युद्ध से पहले भारत, चीन और अमेरिका के बीच ये ट्रेड वॉर देखी जा रही थी। भारत ने काफी सारे ऐप्स पर उन दिनों बैन लगाए थे। वहीं धूप बत्ती, अगरबत्ती और छोटे बच्चों के खिलौने पर भी बैन लगाए थे। लेकिन जैसे ही रशिया यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ, ये ट्रेड वॉर पूरी दुनिया में स्टार्ट हो गया। अमेरिका द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाए गए, जिसके बाद यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे कई देशों ने रूस पर बैन लगाए। वहीं पर अब ये ट्रेड वॉर तेजी से फैल गया। इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के इम्पोर्ट पर प्रतिबंध लगाया, तो वहीं पर सबसे बड़ा झटका भारत ने दिया, जिसके बाद 68 देशों सहित G7 देश भी भारत पर भड़क गए और भारत को नसीहत देते नजर आए, क्योंकि भारत ने परसों ही वीट के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। इससे सीधे सीधे 68 देशों पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत 68 देशों को वीट सप्लाई करता है। ऐसे में इन देशों की प्रतिक्रिया भी सामने आ सकती है, और ऐसा हुआ भी। अभी तक इंडोनेशिया वगैरह ने प्रतिबंध लगाए थे, तो किसी भी देश ने सवाल नहीं उठाया, लेकिन भारत ने प्रतिबंध लगाया तो यह देश भारत पर टूट पड़े हैं। दरअसल G7 जो दुनिया के 7 सबसे बड़े कथित विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। इन्हें ग्रुप ऑफ 7 भी कहा जाता है। ऐसे में इन देशों ने भारत को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, और ये प्रतिक्रिया भारत के वीट एक्सपोर्ट के बैन पर आई है। दरअसल कोरोना महामारी से पहले भारत के पास खाने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से महामारी आई और लोगों को फ्री में अनाज बांटा गया, जिससे काफी सारी दिक्कत हुई, क्योंकि अनाज बांटने का काम सितंबर तक चला, जो कि अच्छा निर्णय और सराहनीय कदम था भारत सरकार का। ऐसे में भारत को गेहूं के इंपोर्ट पर प्रतिबंध इसलिए लगाना पड़ा, क्योंकि युद्ध जिस तरीके से चलते जा रहा है, उससे भारत को काफी तरीके की परेशानी झेलनी पड़ रही है। ऐसे में पेट्रोल, डीजल की कीमतें एक और जहां बढ़ रही है, और देश के अंदर ही अनाज की कीमतें भी तेजी से बढ़ रही है। इसी वजह से भारत ने ये ठोस कदम उठाया है। भारत जितना उत्पादन करता है, उसका ज्यादातर हिस्सा उपभोग करता है। भारत सरकार ने जून को समाप्त होने वाले फसल वर्ष के लिए अपने गेहूं उत्पादन अनुमान को 5.7% से घटाकर 105 मिलियन मैट्रिक टन कर दिया। सरकार ने पहले लगभग 111 मिलियन टन के रिकॉर्ड गेहूं होने का अनुमान लगाया था। भारत ने पिछले फसल में लगभग 110 मिलियन मैट्रिक टन गेहूं को उगाया था। हालांकि मार्च के बीच में तापमान में तेज और अचानक बढ़ने का मतलब था कि भारत पहले से जितना फसल का आंकड़ा सोचा था, ये आंकड़ा उससे छोटा होगा। इसीलिए भारत ने अपने कामों में तेजी ला दी और पहले अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दी। अप्रैल में भारत की गेहूं की कीमतें 2010 के बाद से अपने सबसे ज्यादा कीमत पर पहुंच गई। 5 साल की बम्पर फसलों के बाद भीषण गर्मी और बारिश की कमी ने गेहूं कम कर दिए। कीमतों में वृद्धि के कारण कुछ गेहूं व्यापारियों ने जमाखोरी की है। G7 देशों ने एक संयुक्त बयान में भारत के गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के फैसले की निंदा की है। जर्मनी के कृषि मंत्री ने कहा कि अगर हर कोई निर्यात पर बैन लगाएगा या बाजार बंद करना शुरू कर देता है, तो इससे खतरा और बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि हम भारत से G20 सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभालने की उम्मीद करते हैं। भारत के सचिव BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि हम नहीं चाहते कि गेहूं एक बिना तरीके से जाए जहां जमा हो सकता है, और इसका उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है जिसके लिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसका उपयोग किया जाएगा। जो कमजोर देशों और कमजोर लोगों को खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, उनको मिलेगा गेहूं। देश के कई हिस्सों में इसी कारण से आटे के दाम बढ़ रहे हैं, और निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला इसी कारण से किया गया है, जिससे हमारे देश में ये परेशानी ना हो सके। सरकार ने ये फैसला इसलिए लिया है ताकि हमारे भारत में इन कीमतों को बैलेंस करके रखा जाए, और जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनको अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो भारत उनके लिए हमेशा आगे खड़ा रहेगा। हम इस व्यापार को एक निश्चित दिशा में ले जाना चाहते हैं, जिससे किसी को भी किसी तरीके की परेशानी ना झेलनी पड़े। खास तौर से हमें अपने देश में जिस उद्देश्य से हम और देशों को ये गेहूं भेजते हैं, वो लोग या तो जमाखोरी करके उसे रख लेते हैं और उस तरीके से उसका यूज नहीं करते। सरकार ने ये कहा है कि अब निर्यात तभी हो सकता है जब दिल्ली से दूसरी सरकार के द्वारा उनके खाद्य की सुरक्षा की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। ऐसे में कृषि मंत्री भी G7 शिखर सम्मेलन में संबोधित करने की सिफारिश करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार ने यह भी कहा है कि ये विदेशी शिपमेंट पर प्रतिबंध लगाने का कदम स्थायी नहीं था, और भविष्य में इसे संशोधित किया जा सकता है। भारत द्वारा वीट के एक्सपोर्ट पर बैन को आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं, कमेंट करके बताएं। वहीं इसको लेकर आ रही अलग अलग देशों से प्रतिक्रिया के बारे में भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।